और चलिए अब सीधे मान सिंह जी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो जो प्रचंड बहुमत आप लोगों को राजस्थान में मिला। लेकिन अगर एक सेंटेंस में मैं आपसे ये जानना चाहूं, ये जो जीत है इसका कारण क्या रहा, और इतना जो प्रचंड बहुमत आप लोग को मिल रहा राजस्थान में, किसको क्रेडिट देंगे? नरेंद्र मोदी जी की जीत है और कांग्रेस के कुशासन पर सुशासन की जीत है। हम्म। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि अभी तो ये जो जीत है वो आप लोगों को मिल गई, लेकिन हम लोग लगातार, चूंकि जब पूरा कैंपेन चल रहा था तो उस समय देखा और बहुत सारी बातें कही जा रही थी। एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे थे कि भाई हमारी जो गारंटी है वो हम कर रहे हैं और आगे के लिए हम आश्वस्त कर रहे हैं जनता को। मोदी जी काउंटर में कहते हैं कि नहीं, ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी की गारंटी भारी पड़ी आपको लग रहा है इस चुनाव में? मोदी जी की गारंटी ही मानते हैं लोग, क्यों? मोदी जी का मतलब ही गारंटी है। वो जो कहते हैं उनके लिए हर बात का विश्वास करते हैं। और अशोक गहलोत जो है, कांग्रेस शासन है, इन्होंने पहले 5 साल पहले भी गारंटी ली और लोग उसको ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनकी गारंटी को कोई स्वीकार नहीं किया और कुशासन को हटा के सुशासन की ओर बढ़े। हम्म। तो अब तो आप लोग सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जो वायदे आप लोगों ने किए या जो बातें हम लोग चुनावी कैंपेनिंग के दौरान देख रहे थे, अब उनको धरातल पर उतारना, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? और क्या यहां पर आपको लगता है कि अब आप लोगों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि प्रदेश की जनता ने मैंडेट तो आपको दे दिया, लेकिन जो वायदे आप लोगों ने किए काउंटर में, जो कांग्रेस जो तमाम वायदे कर रही थी, अब उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? क्या बड़ी चुनौती रहेगी ये? ये जो वायदे हैं प्रदेश स्तर पर जो हमारे बड़े नेता हैं उनके द्वारा और जो योजना बनाकर, क्योंकि जो मोदी जी की गारंटी के साथ जो वायदे किए गए, मोदी जी पहले गारंटी देते हैं, इसका मतलब वो वादे को पूरा करते हैं, ये तय है। और जितने भी उन्होंने बिना वादे किए भी जिस तरह से लोगों को, आम जन को जो सुविधा दी है, उन्होंने पहले ही गरीब को मकान दे दिया, जो घर में चूल्हा फूक रहे थे तो गैस का चूल्हा दे दिया, और हर तरह से मोदी चलिए जी ने पहले ही सुविधा दे मान दी है। मान जी, मैं आपको अभी रोक रहा हूं। इस बीच दिया कुमारी कुछ कह रही हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। जी जी। अपने दिल से यहाँ आप सब लोगों को, सबसे पहले तो मैं अपने दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। विद्यानगर के एक कार्यकर्ता का, जनता का, हर व्यक्ति का, सबका मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं जीत सकती। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। हालांकि जो जीत है वो जाहिर बात है कि प्रचंड जीत है, और अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करते हैं नेता, तो फिर आप देखते हैं कि इस तरीके का जो उत्साह है वो होता है, और वो भी तब जब आप चुनाव को जीते हो इतने प्रचंड बहुमत के साथ। तो फिर इस तरह से आप देखते हैं कि जो जीत का जश्न है वो मनाया जाता है। दिया कुमारी जो कह रहे हैं कि वो आपने सुना है। मान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मान जी, दिया जी जो बात कह रही थी वही उत्साह तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा 12:30-1 बजे के आसपास, जब तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, तो इसी तरह का जश्न था। लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है, हालांकि हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब ये आता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन सीएम का फेस, क्योंकि अभी तो आपने मोदी जी के नाम पर या मोदी के फेस के नाम पर आप लोग जो चुनाव को लड़ रहे थे, अब सीएम कौन होगा ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, सबके जहन में सवाल है। आपके पास क्या जवाब है इसका? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी जीत की बात की। जीत, दिया जी ने भी यही कहा, कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है। और हमारी जो नेतृत्व है वो एक कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और हर समय कार्यकर्ताओं के साथ कुछ न कुछ कार्य के कारण हम हमेशा जुड़ाव रहता है उनका, और उसी कारण से आज ये बहुत बड़ी जीत है। और मोदी जी जैसा चेहरा, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास में है, इसलिए हम उसको मोदी जी की गारंटी के साथ ही चुनाव में जाते हैं। रही बात जो आपने पूछा, ये सवाल मेरे प्रदेश स्तर के नेता या राष्ट्रीय स्तर के नेता तय करते हैं, हमारे लिए इसको नहीं है। फिर भी मैं आपको कहता हूं, जो मोदी जी और जो प्रदेश नेतृत्व तय करता है उन्हीं को ये मौका मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मान साहब, एक चीज थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूं, हालांकि ये प्रश्न तो दोनों के लिए है, क्योंकि हमारे साथ तो आप जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं। मुझे ये बताइए कि ठीक है, चुनाव आप लोगों ने जीता, आपके पास मैंडेट है, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े चेहरे हम लोगों ने देखा कि हारे, चुनाव हारे। आपके भी बड़े चेहरे, और उधर से भी हम लोगों ने देखा कांग्रेस में भी। ये हार फिर किस वजह से हुई? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री की गारंटी थी, जनता मैंडेट आपको दे रही है, आप सत्ता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जो कि बड़े चेहरे थे, जो कि आपके दिग्गज थे, वो चुनाव हार गए। क्या कारण रहा फिर?
जो भी चुनाव हारता है वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रहती है, उसी कारण चुनाव हार का सामना करना पड़ता है। जो भी योजना या जो भी कारण होते हैं वो वहाँ के अलग अलग परिस्थिति अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। मैं मेरे राजसमंद जिले की बात करता हूँ तो राजसमंद जिले में ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं थे, और उन्होंने इतने बड़े दावे और विकास के दावे किए, मगर जिस तरह से उन्होंने कुशासन और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया तो उन्होंने सरकार के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया और हमारे मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। बिल्कुल। लेकिन मान साहब, आप लोग एक बात जो लगातार हम लोग देख रहे थे कि बड़े जोर शोर से उठा रहे थे, और ये बात आप लोग लगभग पिछले 1.5 साल से बहुत तेजी के साथ कर रहे थे, जिसमें आप लोग महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा एक विषय आप लोगों ने बताया, और आपने कहा कि प्रदेश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है वो बेहतर नहीं है, सुरक्षा मौजूदा जो सरकार थी वो नहीं दे पाई। अब आपके सामने ये चुनौती होगी कि प्रदेश के अंदर वो लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात आप लोग करते थे या जिसको लेकर आप लोग सवाल उठाते थे, क्या उसका रोड मैप रहेगा? कैसे ये इंश्योर करेंगे कि प्रदेश के अंदर जो महिला सुरक्षा है वो बेहतर होगी? इसका क्या मॉडल है आपके पास में? क्या ये एक बड़ा चैलेंज है मान साहब आपके लिए? ये चैलेंज है, इसको स्वीकार करके ही सरकार आगे बढ़ेगी और महिलाओं की सुरक्षा, आम जन को सुरक्षा, आम जन को सुशासन ये देने का वादा किया और वादा को वो पूरा करेंगे। ठीक है मान साहब, लेकिन हम लोग एक स्टेटमेंट और इसका थोड़ा सा मैं आपसे यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कल हम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे और कल उन्होंने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से कहा, देखिए हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट्स उनके पास भी पहुंच रही हो कि भाई आप लोग सत्ता में आने वाले हैं। उन्होंने कहा देखिए अभी उनके पास जो फीडबैक है, ये मैं कल की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि उनके पास जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर तो ये है कि वो सत्ता में आने वाले हैं, वो रिपीट करने वाले हैं। लेकिन अगर बीजेपी आ जाती है सत्ता में तो उन्होंने जो धर्म का कार्ड खेला है, यानी कि वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये जीत उसकी जीत होगी। क्या धर्म का जो आप लोगों ने कार्ड खेला उसकी जीत है? अशोक गहलोत इस बात को कह रहे थे कल। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अशोक गहलोत साहब इतने ही अपने आप को मजबूत मानते तो जो सचिवालय में आग के हवाले हुआ था उनका कमरा, जिस तरह से फाइलें जली और जो कारण हुआ उससे पता लग गया वो अपने आप को तो असुरक्षित महसूस कर ही रहे थे सरकार उनकी। और रही बात हमारा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे नहीं, आम जन में हर आदमी के विकास की बात करता है और हर आदमी के लिए काम करती है। धर्म हमारा है, हम इस धर्म से हैं, ये हमारी आस्था है, हम जिस धर्म से हैं इसलिए। लेकिन मान साहब कांग्रेस बराबर, और आज भी हम लोग देख रहे हैं जो नेता हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं या जिनसे हम